गर्भ निरोधक गोली क्या होती हैं? वो हमारे शरीर में कैसे काम करती हैं? क्या गर्भ निरोधक गोली लेना हमारे लिए सुरक्षित साबित हो सकता है? गर्भ निरोधक गोली कब और कैसे लें? और क्या न्यूली मैरिड कपल को गर्भ निरोधक गोली का सेवन करना चाहिए? और गर्भ निरोधक गोलियां लेना बंद करने के कितने दिनों बाद आपको प्रेगनेंसी ठहर सकती है? आज की वीडियो में हम सारे सवालों का जवाब देंगे। इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं कि गर्भ निरोधक गोलियों से क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। आज के वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। उसके पहले हम बताएंगे कि गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसे हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। ये दोनों हार्मोन गर्भ धारण करने या न करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये गर्भ निरोधक दवा प्रयोगशाला में तैयार की जाती है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन की जगह प्रोजेस्टिन नामक सिंथेटिक हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है। और ये गर्भ निरोधक गोलियों में दोनों हार्मोन्स के साथ साथ या अलग अलग भी इस्तेमाल किए जाते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं? गर्भधारण या प्रेगनेंसी ठहरने के लिए तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। सेकंड, शुक्राणुओं का गर्भ से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना। तीसरा, जब भी अंडा और शुक्राणु के मिलने के बाद भ्रूण तैयार होता है और बच्चेदानी की दीवार में चिपकना यानी कि इम्प्लांट होना, ये होना शुरू होता है। ये तीनों चीज़ें होना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेशन से काम करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये दोनों हार्मोन्स का काम प्रेगनेंसी ठहरने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं तो ये दोनों हार्मोन्स के स्तर में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। सेकेंड थिंग्स, बच्चेदानी यानी कि सर्विक्स के मुंह यानी बहुत पास थिक म्यूकोर पदार्थ तैयार हो जाता है, यानी कि गाढ़ा स्राव तैयार हो जाता है, जिसके कारण शुक्राणु गर्भ से फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इन केस अंडा और शुक्राणु आ भी गए तो जो भी भ्रूण तैयार होता है वो गर्भ की थैली यानी कि यूट्रस की लाइनिंग, जिसे हम एंडोमिया में नहीं चिपक पाता है। तो इस तरह से गर्भ निरोधक गोलियां प्रेगनेंसी नहीं ठहरने के लिए काम करती हैं। क्या गर्भ निरोधक गोलियां लेना सुरक्षित है? जी हाँ, गर्भ निरोधक गोलियां लेना सुरक्षित है अगर आप डॉक्टर की एडवाइस से लेते हैं। अब हम बताएंगे कि गर्भ निरोधक दवा कब से लेनी चाहिए। आपको गर्भ निरोधक गोली माहवारी यानी कि पीरियड्स के 5वें दिन से लेनी है, और पैकेट्स के खत्म होना, मतलब कि पैकेट्स में कोई 28 दिन की आती है, कोई 21 दिन का होता है, कोई 20 दिन की होती है। तो आप कौन सी गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको कौन सी गोलियां डॉक्टर ने सजेस्ट की उस पर डिपेंड करता है। तो जहां तक कि 28 दिन वाली गोलियां जब स्टार्ट करते हैं वही ज़्यादा सही होती है। तो जब उसके खत्म होने के बाद आपके पीरियड्स फिर से शुरू हो जाएंगे, और फिर आपको पीरियड शुरू होने के 5वें दिन से स्टार्ट करना होता है। आपको इन गोलियों का सेवन रोज करना होता है और निश्चित समय पर लेनी होती है। अगर आप गोली को रात में लेना शुरू कर देते हैं और 9वें दिन गोली को लेना भूल जाते हैं तो आपको 10वें दिन सुबह याद आती है, तो आपको 9वें दिन की रात की गोली 10वें दिन की सुबह लेनी होगी, और 10वें दिन की रात की गोली आपको रात के ही समय लेनी होगी। अगर 2 या 3 दिन के ऊपर आप गोली लेना भूल जाते हैं तो भी आपको गोली लेना कंटिन्यू रखना होगा। यदि आप बीच में गोली बंद कर देते हैं तो आपको बीच में ही पीरियड्स आ जाएंगे। गर्भ निरोधक गोली बंद करने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी ठहर सकती है?
जैसे ही आप गोलियां लेना बंद करेंगी तो आप नेक्स्ट साइकिल से ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जैसे ही आप गोली लेना बंद कर देती हैं तो बहुत सी चीज़ें वह आपकी साइकिल पुराने से काम करना शुरू कर देती हैं और आप गर्भवती हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे क्या न्यूली मैरिड कपल को गर्भ निरोधक गोली का सेवन करना चाहिए। तो जी हाँ, आप गर्भ निरोधक गोली का सेवन कर सकते हैं और लो गर्भ निरोधक जो गोली होती है लो रिस्क वाली, आपको उसका सेवन करना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आपको गोलियों का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस दें आपको उसी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि मेरी फ्रेंड ने ये गोली ली है तो मैं उसी गोली का सेवन करूं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। बॉडी में हार्मोन्स के जो होता है वो अलग होता है। तो आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद ही गोली का सेवन करना है। अब हम बताएंगे कि गर्भ निरोधक दवाएं आपको कितने दिनों तक रक्षा कर सकती हैं। बहुत सी महिलाओं का क्वेश्चन होता है कि गर्भ निरोधक दवाएं आज लेने से मैं कल के लिए सुरक्षित हूं या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां एक ही समय के लिए आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं? इसलिए यदि आपने असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाए हैं तो आप में गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या ये इमरजेंसी गर्भ निरोधक दवाएं हैं? गर्भ निरोधक गोलियां उन महिलाओं के लिए जरूरी होती है जो असुरक्षित तरीके से संबंध बनाती हैं। आमतौर पर इसके लिए महिलाएं अनवांटेड या आईपिल का प्रयोग करती हैं। हालांकि इसका प्रयोग कभी कभार करना चाहिए, ना कि हमेशा। आमतौर पर यह आपके ओव्यूलेशन की अनियमित कर सकता है। यह यौन संचारित रोगों से सुरक्षा नहीं करता है। तो दोस्तों, हम बताएंगे गर्भ निरोधक दवाओं के दुष्प्रभाव, जैसे कि जी मचलाना, पेट में दर्द होना, थकान रहना, सर दर्द रहना, अनियमित पीरियड्स का आना। अब हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो सावधानी में हमें सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही इन दवाओं का सेवन करना है। और यदि जरूरी है तो मासिक गर्भ निरोधक दवाएं या कंडोम जैसे अन्य गर्भ निरोधक का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की।